फ्रेंड्स, आज हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक नेक्स्ट सेशन चालू कर रहे हैं। यहाँ हम सीखेंगे जनरल एंट्री एंड हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे आपको अब तक अकाउंट सीखे होंगे, वहां पे ऐसा था कि जनरल एंट्री के ऊपर से हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। जनरल एंट्री बनाने के बाद हम अकाउंट बनाते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा उसको रिवाइंड करेंगे। पहले हम यहाँ एक अकाउंट बनाएंगे और उसके ऊपर से हम जनरल लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों होता है और हम लोग रिकंस्ट्रक्शन में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं होता क्या है। ओके, एट टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बुक में जो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है हम चेंज करते हैं। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, का तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या तो फिर कम होगी। ओनली देयर आर टू पॉसिबिलिटीज है, the value of assets and liability if increase or decrease। तो डिक्रीज होगी तो क्या होगा और इंक्रीज होगी तो क्या होगा, है ना। आपको टेक्स्ट बुक में इसके लिए टोटल 8 जनरल एंट्री लिखी हुई है। अगर वो आप 8 जनरल एंट्री पढ़ोगे आपको लर्न करनी पड़ेगी। लर्न करना, मैं नहीं मानता कि अकाउंट में ऐसा कोई चीज है जो हमको लर्न करके समझ में आनी चाहिए। हम चाहते हैं आप समझे, तो थोड़ा एडवांस सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। अब तक हमने क्या सीखा है कि जनरल के ऊपर से हम लोग लेजर बनाते थे। आज सीखेंगे लेजर के ऊपर से जनरल लिखना, तो आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है, ओनली एडजस्टमेंट एंट्री आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओनली एडजस्टमेंट एंट्री आर रिकॉर्डेड। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होगी। पहले हम ये समझ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है। द सेकंड नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, मैंने आपको बोला कि यहां क्या होता है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पहले हम बात करते हैं एसेट की। अगर एसेट की वैल्यू चेंज करें तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या तो फिर कम होगी। ओके, और यहां आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको स्ट्रक्चर याद होगा शायद, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। आपको सिर्फ यहां इतना रखना है कि क्रेडिट साइड में किसकी एंट्री आएगी, प्रॉफिट गेन। अगर कोई एडजस्टमेंट से हमको प्रॉफिट या गेन होता है तो कहां लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अगर हमको कोई एडजस्टमेंट से लॉस होता है तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे। आपको सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है। अगर कोई एडजस्टमेंट से हमको अगर प्रॉफिट होता है, then its profit we are recorded with side, credit side। अगर कोई एडजस्टमेंट से हमको लॉस होता है तो हम कहां लिखेंगे उसको, डेबिट साइड। अब हम उसको एक डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि हमारे पास बुक में 5 लाख की लैंड है। लैंड वी आर रिकॉर्डेड इन अ बुक एट ₹5 लाख। ना उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 8 लाख। 5 लाख की लैंड थी, जमीन थी, उसकी लेकिन हो गई 8 लाख हो गई। मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ी, हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ी, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। सेम वे, सपोज कि हमारे पास 5 लाख की बिल्डिंग है, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख। 5 लाख की बिल्डिंग है, मार्केट में उसकी वैल्यू है 3 लाख। 5 लाख था, 3 लाख हो गया, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई। बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई, 2 लाख कम हुई, तो 2 लाख लॉस होगा। लॉस कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, सेम वे लायबिलिटी, इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज देन इट्स अ लॉस फॉर अस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
सपोज से बैंक से हमने लोन ली है 1 लाख रुपए की, वो हमारी लायबिलिटी है। अब हमको बैंक को 1,10,000 चुकाने हैं। 10,000 बढ़ा वो ब्याज है, 1,10 चुकाना था, अब 1,10 चुकाना है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हुआ, लॉस होगा। लॉस कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज, सपोज के एक क्रेडिटर्स को हमको चुकाना था 50,000, अब वो बोल रहा है हमको सिर्फ 40,000, 10,000 कम चुकाना पड़ेगा। कम चुकाना पड़ेगा मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। मतलब आपको सिर्फ इतना रखना है कि एडजस्टमेंट से अगर हमको प्रॉफिट होता हो तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। अगर एडजस्टमेंट से लॉस होता हो तो कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड पे। ठीक है, और इसके ऊपर से जर्नल कैसे लिखनी है हाँ आपको सिखाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, वो हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार। यहां आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, this is debit side and this is credit side. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरी बात, इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री आर रिकॉर्डेड। इन रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली एडजस्टमेंट एंट्री आर रिकॉर्डेड। एडजस्टमेंट भी आपको एक बात याद रखनी है, अगर वो एडजस्टमेंट से अगर हमको प्रॉफिट होता है देन वी रिकॉर्ड विद साइड, क्रेडिट साइड। अगर वो एडजस्टमेंट से हमको लॉस होता है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अब आप सबके पास क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ओके, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखो, डायरेक्टली जस्ट गो टू adjustment. First adjustment is there, the value of land and building, a value of land is to be increased up to 2,50,000. Value of land is increased up to 2,50,000, मतलब लैंड की वैल्यू 2.5 लाख तक बढ़ानी है, 2.5 लाख तक बढ़ानी है, अप टू 250। Look at balance sheet. In a balance sheet, land is given 180. Is it? हमारे पास लैंड थी 1,80,000 की, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2,50,000। 1,80 था, 2,50 हो गया, बढ़ा कितना बढ़ा, 70,000। If the value of land is increased, it's a profit for us. That's why we are recording which side, credit side. So what we write here, we write here land account, amount 70,000. Is it? क्या था? Look at balance sheet. In a balance sheet, land is given 180. एडजस्टमेंट ऐसा दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज अप टू 250। अप टू 250 मतलब 2,50,000 तक बढ़ानी है। 180 150 तक बढ़ानी है, मतलब 70 बढ़ेगी। 70 बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कहां आएगा, क्रेडिट साइड। इज इट? नाउ नेक्स्ट वन, उसी में आगे दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 50,000। अ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 50,000। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 बढ़ानी है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कहां आएगा, क्रेडिट साइड। तो व्हाट वी राइट हियर, वी राइट हियर बिल्डिंग अकाउंट, हाउ मच, 50,000। इज इट? नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इट्स सेकंड, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000। A value of machinery is to be decreased up to 80,000. Up to 80,000 मतलब क्या है, इतना कम करना है, यहां तक कम करना है। डिक्रीज बाय 80 मतलब 80 कम करना है। डिक्रीज अप टू 80 मतलब 80 तक कम करना है। तो देखो यहां क्या दिया है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000। लुक एट बैलेंस शीट। इन अ बैलेंस शीट मशीन इज गिवन 120, मशीनरी इज गिवन 1,20,000। कहां तक कम करना है, 80 तक। 1,20 था, 1,20 का 80 हो गया, तो मशीन की वैल्यू कम हुई। कितनी कम हुई, 40,000। मशीन की वैल्यू कम हुई मतलब क्या हुआ, लॉस होगा। लॉस कहां आएगा, डेबिट साइड। तो यहां हम क्या लिखेंगे,
machine account 40,000. Is it? Now next adjustment क्या है? The market value of investment is to be increased by 30%. A market value of investment is increased by 30%. Investment की market value 10% बढ़ेगी. Look at the investment in a balance sheet. In balance sheet, investment is given 40,000. Investment balance sheet में दिया है 40,000. अब यहाँ हमको ये बोला हुआ है कि value of investment is increased by 30%. तो 40,000 का 30% कितना आएगा? 12,000. अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट ना, तो प्रॉफिट क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड. तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 12,000. जितनी वैल्यू बढ़ी या जितनी वैल्यू कम हुई उसी की एंट्री करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन इज provision for bad debt reserve is 20% and discount reserve is 5% is to be made on debtors. Debtors pay 20% bad debt reserve and 5% discount reserve. अब bad debt reserve क्या होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था एक बार 11th में. फिर से थोड़ा देख लेते हैं. नॉर्मली 3 टाइप के डेब्ट होते हैं. One is good debt, one is bad debt and third one is डाउटफुल डेब्ट. गुड डेब्ट मतलब जिसके पास हमको 100% पैसे मिलने वाले हो उसको गुड डेब्ट बोलते हैं. जिसके पास हमको कंफर्म पैसे नहीं मिलने वाले हो दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट. एंड डाउटफुल डेब्ट मतलब चांसेस कि मे बी और मे नॉट बी, और मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते. ठीक है. तो यहाँ क्या है? 20% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेब्टर्स. लुक एट डेब्टर्स. डेब्टर्स इज गिवन इन अ बैलेंस शीट. Debtors is given in a balance sheet 50,000. देखो यहाँ क्या होता है? आपको debtors दिए हुए हैं 50,000. Is it? उसमें से bad debt reserve कितना है? 20%. 20% मतलब 50,000 का 20%. That means 10,000. So here 40,000. तो यहाँ bad debt reserve कितना है? 10,000. Bad debt reserve is a loss for us. ये पैसे हमको शायद नहीं मिलेंगे तो लॉस कहाँ है? यहाँ आएगा डेबिट साइड. तो BDR 10,000 and further info is there 5% discount reserve. So minus discount reserve 5%. So 40,000 into 5% that means 2,000. So here remaining debtors is 38,000. Is it? So here discount reserve is also loss for us. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2,000. डिस्काउंट रिजर्व और बैड डेट रिजर्व दोनों हमारे लॉस है. तो लॉस हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे. Now next exercise is there. The stock value of 15,000 is to be reduced by 20%. A stock is valued of 15,000 is to be reduced by 20%. That means 15,000 का स्टॉक ऐसा है जिसकी वैल्यू 20% कम है. 15,000 का स्टॉक ऐसा है जिसकी वैल्यू 20% कम है. स्टॉक हमारे एसेट्स है. एसेट की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा? लॉस फॉर अस. लॉस कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड. व्हाट वी राइट हियर? स्टॉक. पैसे कितने आएंगे? 15,000 का 20%. 15,000 का 20% मतलब approx 3,000. Is it? The next example is an amount of 20,000 is not to be paid to creditors. An amount of creditors is now not to be paid to the creditors. Up. Hello. Now next one is an amount of 20,000 is not to be paid to the creditors. Creditors में से 20,000 हम चुकाने नहीं है. 20,000 अभी हमको चुकाने नहीं है.
हमको चुकाने नहीं है, मतलब इट्स अ लॉस फॉर अस, अ प्रॉफिट फॉर अस, इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ना, क्रेडिटर्स अकाउंट, हाउ मच? 20,000। आउट ऑफ क्रेडिटर्स 20,000 इज नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स में से अब 20,000 चुकाने नहीं है, चुकाने नहीं है, इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट, next one is there 3,000 for outstanding expense and 2,000 for income receivable is not to be recorded in the books. 3,000 outstanding expense is not to be recorded in the books. 3,000 outstanding expense, outstanding expense मतलब expense which is still to be paid, हमको भविष्य चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, क्या होगा? लॉस होगा ना। लॉस कहाँ आएगा? यहाँ लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। कितना है? 3,000, is it? And income receivable 2,000 income receivable are not recorded. Income receivable मतलब इन फ्यूचर हमको मिलेगी। 2,000 की इनकम ऐसी है जो हमको फ्यूचर में मिलेगी, हमको मिलेगी, तो इसका प्रॉफिट फर्स्ट। प्रॉफिट कहाँ आएगा? यहाँ लिखेंगे रिसीवेबल इनकम। यहाँ हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिख सकते हैं। कितनी है? 2,000, इसे यहाँ ये सम पूरा हो गया। अब एक्चुअली पूरा हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग? ये अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो टोटल लगभग क्रेडिट्स का ज्यादा आएगा, कितना आएगा? 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 12 132 प्लस 20 152 और 154, इज इट? Here total should be 40 plus 10 50, 50 plus 5 55 plus 3 58. Okay, so 58 52 53 54 approx 96,000 profit. Okay, here फिर से हम इसको एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज इज देयर, द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000। लुक एट द लैंड, लैंड इज गिवन 1,80,000। एक 80 था, एक 80 था, कितना हो गया? 250 हो गया। एक 80 का 250 मतलब 70 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ है टोटल। फिर बिल्डिंग, अब बिल्डिंग इज वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 इंक्रीज करनी है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे प्रॉफिट फर्स्ट, प्रॉफिट कहाँ आएगा? कैसे आएगा? नेक्स्ट इज अ वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी रिड्यूस अप टू 80,000। वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी रिड्यूस अप टू 80,000। मशीन की वैल्यू कम करनी है, कितनी कम करनी है? 80 तक कम करनी है। लुक एट मशीन इज गिवन इन बैलेंस शीट 1,20,000। 120 था, अब 80 हो गया, तो 40 कम हुआ, तो 40 यहाँ लिखेंगे, इज इट? फिर नेक्स्ट वन इज थर्ड, अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस 30%। रिड्यूस 30% मतलब 30% कम करना है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास दिया है 40,000। 40,000 का 12% करोगे आप, सॉरी 40,000 का 30% करो, कितना आएगा? यहाँ एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है, दैट मीन्स द लॉस फॉर अस। ओके, इन्वेस्टमेंट 12,000। Okay, now value of investment is reduced by 30%। 30% loss कम करना, लॉस होगा, लॉस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। The next provision for doubtful debt is 20%।
सो 50,000 डेप्टर्स दिया है, 20% बैड डेट, तो 10,000 बैड डेट इज लॉस फॉर अस, लॉस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। देन 5% डिस्काउंट रिजर्व, तो 40,000 into 5% 2,000, 38,000, 2,000 लॉस है, लॉस कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज a stock valued 15,000 is to be reduced by 20%। 15,000 का स्टॉक ऐसा है जिसकी वैल्यू 20% कम करना है। स्टॉक हमारे एसेट्स है, तो 15,000 का 20% 3,000, तो स्टॉक की वैल्यू 3,000 कम करनी है, तो लॉस होगा, लॉस कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3,000। ठीक है, देन नेक्स्ट, an amount of 20,000 is not to be paid to the creditors। क्रेडिटर्स को 20,000 चुकाने नहीं है, नॉट टू बी पेड, चुकाने नहीं है, मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 20,000। द नेक्स्ट 3,000 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब चुकाना बाकी, इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा, तो लॉस होगा, तो यहाँ रखेंगे। और 2,000 रिसीवेबल इनकम, इन फ्यूचर मिलेगी, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, नाउ टोटल 70 + 50 120 + 20 140 142, is it? Or here 40 + 10 50, 50 + 2 52, 55 55 55 + 3 58 60 70, तो here profit should be 72,000। यहाँ कम पड़ा ना, तो ये क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट। This profit we are distributed among the partner in odd ratio. Here partner's name is given. Look at question. Partners is given. Here 3 partners there. Rajesh, Puspa and Pratibha. Rajesh, Puspa and Pratibha. Ratio is given. The profit loss ratio is. The profit loss ratio is given. 3:2:1. अब प्रॉफिट लॉस रेशियो इज गिवन 3:2:1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 72,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा रेशियो में, 2:3:1, तो 2/6 3/6 एंड 1/6। तो हियर 12,000, हियर 24,000 एंड हियर 36,000। तो शेयर ऑफ राजेश इज 24,000, हियर 36,000 and here 12,000, is it? Now जनरल एंट्री है ना, हमने क्या किया था, अब तक जनरल के ऊपर से लेजर पोस्टिंग किया था, आज हम लेजर पोस्टिंग के ऊपर से जनरल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहली जनरली क्या आएगी, पहला जो टर्म था जिसमें वो क्या था, a value of land is increase up to 2,50,000। तो लैंड कहाँ पे है, क्रेडिट साइड है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ जनरल क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट शुड बी 70,000 70,000। उसी में दूसरा है बिल्डिंग, अ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। बिल्डिंग कहाँ है, क्रेडिट साइड है, तो क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहां जनरल क्या आएगी, बिलिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट शुड बी 50,000 इज इट। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज फॉर मशीनरी। A value of machinery is to be reduced up to 80,000। मशीन कहाँ पे, डेबिट में है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू machinery account, and amount should be 40,000 40,000, is it? Okay, now next one is 4th। वो एडजस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट का। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 30%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30% कम करनी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, डेबिट में है, उसको क्या करेंगे हम लोग,
क्रेडिट करेंगे। तो उसके लिए क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू investment account. The amount should be 12,000. Is it? Now next agreement क्या था आपके पास? Bad debt reserve and discount reserve. Provide 20% discount reserve debtors and 5% discount reserve on debtors. तो ये सब क्या है, डेबिट है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट और टू discount reserve account. The amount should be 10,000 for bad debt reserve and 2,000 for discount reserve. The total amount is 12,000. Next adjustment क्या है हमारे पास, स्टॉक का। स्टॉक क्या लिखा हमने, डेबिट लिखा है, तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू stock account. Is it? An amount should be 3,000. Okay. The next one is creditors. Creditors हमने कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ उसकी एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। Amount should be 20,000. अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ लिखा है, डेबिट में, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 3,000 and 3,000. The next one is for income receivable या outstanding income। outstanding income हमने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड, उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो यहाँ जनरली क्या आएगी, outstanding income account debit to revaluation account, an amount should be 2,000 and 2,000। अब लास्ट एंट्री किसकी, प्रॉफिट की ना, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा, इसको डेबिट किया है यहाँ पे, उसको क्या करें, हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लास्ट एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू पुष्पास कैपिटल अकाउंट और टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट। यहाँ 72,000, इसका प्रॉफिट कितना है, 24,000, इसका 36,000, इसका 12,000। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जनरल एंट्री कैसे लिखे है वो हमने सिखाया आपको, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे अकाउंट से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।